क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर जेनजी छात्रों की आवाज बन चुकी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अब जेन अल्फा के भविष्य की लड़ाई गांवों के सरकारी स्कूल से लड़ने जा रही है। क्योंकि इस बार मुद्दा ना कोई बड़ा चुनाव है, ना कोई राजनीतिक कुर्सी, मुद्दा है उस बच्चे का जो गांव के एक सरकारी स्कूल में बैठकर अपने भविष्य की पहली इबारत लिख रहा है। 15 अगस्त से सीजेपी एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है और इसके केंद्र में होंगे देश के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल। लेकिन इस अभियान में सबसे ज्यादा चर्चा है एक खास चैलेंज की, नाम है सरपंच चैलेंज। आखिर सीजेपी ने देश के सरपंचों को कैसी चुनौती दी है? क्या गांव का सरपंच अपने सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल सकता है? क्या माता पिता और ग्रामीण अब अपने ही गांव के स्कूलों का सोशल ऑडिट करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक गांव से शुरू होने वाला यह अभियान देश भर के सरकारी स्कूलों की हालत बदलने की नई शुरुआत बन सकता है? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि जब हम सरकारी स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की बात करेंगे तो सामने आएंगे कुछ ऐसे आंकड़े जो शायद इस पूरे मुद्दे को देखने का आपका नजरिया ही बदल दें। हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। कहीं 1 लाख से ज़्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, कहीं बिजली तक नहीं है, कहीं हजारों स्कूलों में एक भी बच्चा नामांकित नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल सरकारी स्कूल्स पर लोगों के डगमगाते भरोसे के आंकड़ों पर खड़ा हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। शुरुआत करेंगे सीजेपी के नए राष्ट्रव्यापी अभियान और सरपंच चैलेंज से, फिर जमीन पर मौजूद सरकारी स्कूलों की तस्वीर देखेंगे और आखिर में बात करेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट के उन आंकड़ों की जो शायद सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने छोड़ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान का ऐलान किया है। सीजेपी के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य गांवों के सरकारी विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को सामने लाना और उन्हें सुधारने के लिए स्थानीय लोगों, अभिभावकों और गांव के नेताओं को सक्रिय करना है। अभिजीत दीपके ने ग्रामीणों और पेरेंट्स से अपील की है कि वे अपने बच्चों के स्कूलों का सोशल ऑडिट करें, यानी स्कूल में जाकर या उसकी स्थिति को देखकर ये सवाल पूछें कि आखिर बच्चों को पढ़ाई के लिए कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं और किन सुविधाओं की कमी अब भी बनी हुई है। पानी है या नहीं, शौचालय की स्थिति कैसी है, स्कूल की बिल्डिंग मिड डे मील में कैसा खाना मिल रहा है और बाकी जरूरी व्यवस्थाएं कैसी हैं। इन तमाम सवालों को सामने लाने की कोशिश इस अभियान के जरिए की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत 15 अगस्त से होगी, यानी देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीजेपी अपने इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। खास बात यह है कि अभिजीत दीपके खुद महाराष्ट्र स्थित अपने गाँव हिंगोली से इसकी शुरुआत करेंगे। वो अपने गाँव के सरपंच से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और उनसे गाँव के सरकारी स्कूलों को पूरी तरह चालू हालत में लाने और वहां की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का अनुरोध करेंगे। यानी जिस अभियान को देश भर के गांवों तक ले जाने की बात कही जा रही है, उसकी शुरुआत खुद अपने गांव से करने का फैसला लिया गया है। अब यह सवाल आता है कि आखिर सीजेपी ने इस अभियान को सरपंच चैलेंज नाम क्यों दिया है? दरअसल अभिजीत दीपके ने देश भर के सरपंचों से अपील की है कि वे अपने अपने गाँवों के सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारियां उठाएं। सीजेपी का कहना है कि जो सरपंच अपने गाँव के सरकारी स्कूल की स्थिति में सुधार करेंगे उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए स्कूल की पहले और बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाएंगी और जिस सरपंच के प्रयास से स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है उसे उसका श्रेय दिया जाएगा। यानी अगर किसी गांव का स्कूल पहले बदहाल था और बाद में वहां बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई तो उस बदलाव को सार्वजनिक तौर पर दिखाया जाएगा और संबंधित सरपंच को क्रेडिट दिया जाएगा। अब सीजेपी की सोच के पीछे तर्क भी समझिए। संगठन का कहना है कि अगर एक गाँव का सरपंच अपने सरकारी स्कूल की स्थिति बदलता है और उस बदलाव को सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाता है तो दूसरे गांव के सरपंच भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। यानी एक गांव में बदलाव होगा, उसकी तस्वीर सामने आएगी, दूसरे गांव के लोग उसे देखेंगे, वहां का सरपंच भी सवालों के घेरे में आएगा और फिर शायद वहां भी स्कूल सुधारने की कोशिश शुरू होगी। इस तरह एक तरह की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या किसी सरपंच को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने और उसके काम को सोशल मीडिया पर दिखाने से दूसरे सरपंच भी अपने गाँव के स्कूलों की तरफ गंभीरता से ध्यान देंगे? सीजेपी को उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इस अभियान की सबसे बड़ी जीत सिर्फ सरपंच चैलेंज नहीं है, इसके साथ नागरिकों की अगुवाई में सरकारी विद्यालयों के सोशल ऑडिट की भी घोषणा की गई है। इसका मतलब यह है कि सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर सिर्फ सरकारी अधिकारियों या नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय गांव के लोग खुद भी सवाल उठाएं। अभिभावक अपने बच्चों से पूछें कि स्कूल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ग्रामीण स्कूल की वास्तविक स्थिति देखें और जहां कमी है वहां संबंधित लोगों से सवाल करें, क्योंकि आखिर स्कूल सिर्फ सरकार की कोई इमारत नहीं
नहीं है, वह उसी गांव के बच्चों के भविष्य की जगह है। अगर वहां बच्चे पढ़ते हैं तो उनके माता पिता और गांव के लोगों का ये जानना भी जरूरी है कि उनके बच्चों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो संदेश में इसी मुद्दे को 80वें स्वतंत्रता दिवस से जोड़ते हुए सवाल उठाया है। उनका कहना है कि 15 अगस्त हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन पिछले 80 सालों में अगर किसी चीज़ की सबसे अधिक उपेक्षा हुई या उसे नज़रअंदाज किया गया तो वह हमारे गाँवों के सरकारी स्कूल। उन्होंने सवाल किया कि हमने नई संसद बना ली, नया प्रधानमंत्री आवास बना लिया, लेकिन अपने गाँवों में नए स्कूल क्यों नहीं बना पाए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया कि हम किसानों और मजदूरों के बच्चों को अपने देश का भविष्य नहीं मानते। और ये सवाल केवल अभिजीत दीपके ही नहीं पूछ रहे, बल्कि हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखती है जिन्हें सुनकर शायद सवाल और गंभीर हो जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश में आज भी 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। यानी कल्पना कीजिए, एक शिक्षक और पहली से 5वीं तक की कई कक्षाएं। वहीं शिक्षक बच्चों को पढ़ाए, उनकी उपस्थिति दर्ज करें, मिड डे मील की निगरानी करें, सरकारी पोर्टल पर डेटा अपलोड करें और तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभालें। सवाल यह है कि जब एक शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ इतने सारे कामों में उलझा होगा तो वो हर बच्चे पर कितना ध्यान दे पाएगा, और फिर हम उसी बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो देश का भविष्य बनेगा। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, देश के लगभग 35% विद्यालयों में 50 से कम विद्यार्थी हैं, और इसमें भी हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां 10 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। यानी एक तरफ ऐसे स्कूल हैं जहां एक शिक्षक के सामने कई कक्षाओं की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है। यह आंकड़ा सिर्फ स्कूलों की संख्या या बच्चों की गिनती नहीं बताता, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर हमारे शिक्षा तंत्र की योजना, संसाधनों का वितरण और स्कूलों तक बच्चों की पहुँच किस तरह काम कर रही है। और समस्या सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थियों की संख्या तक सीमित नहीं है। कई जगह स्कूल की इमारत मौजूद है लेकिन प्रयोगशाला नहीं है, कंप्यूटर मौजूद है लेकिन इंटरनेट नहीं है, पुस्तकालय मौजूद है लेकिन वहाँ रेगुलर रीडिंग कल्चर नहीं है। यानी ढांचा खड़ा दिखाई देता है, लेकिन उस ढांचे के भीतर सीखने की जो आत्मा होनी चाहिए वो कई जगह कमज़ोर नज़र आती है। सवाल यही है कि अगर कंप्यूटर है लेकिन इंटरनेट नहीं, पुस्तकालय है लेकिन किताबों के इस्तेमाल की संस्कृति नहीं, और स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन सीखने का पर्याप्त माहौल नहीं, तो क्या सिर्फ इमारत और सामान को शिक्षा की गुणवत्ता का पैमाना मान लिया जाए। अब आते हैं उस आंकड़े पर जो शायद सरकारी स्कूलों को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है, भरोसे का आंकड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दशक पहले तक देश के अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। वर्ष 2005 में लगभग 71% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर 49.24% रह गया है। यानी पहली बार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात आधे से भी नीचे चला गया है। ये सिर्फ प्रतिशत में आई गिरावट नहीं है, इसे अगर भरोसे के नज़रिए से देखें तो सवाल और बड़ा हो जाता है। आखिर परिवार जो कभी सरकारी स्कूल को अपने बच्चों की शिक्षा का स्वाभाविक विकल्प मानते थे, अब उससे दूरी क्यों बना रहे हैं। खासकर ग्रामीण परिवारों को देखिए, सीमित आय के बावजूद अब कई अभिभावक निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अभिभावक इंग्लिश मीडियम, डिसिप्लिन, रेगुलर अटेंडेंस और बेहतर जवाबदेही को निजी स्कूलों से जोड़ कर देखते हैं। भले ही हर निजी स्कूल में गुणवत्ता एक जैसी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ असली सवाल निजी स्कूल अच्छे हैं या सरकारी स्कूल खराब, इससे कहीं बड़ा है। असल सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूलों के प्रति वो भरोसा क्यों कमज़ोर हो रहा है जो कभी देश के करोड़ों परिवारों के लिए सबसे स्वाभाविक विकल्प हुआ करता था। और अगर आपको लगता है कि तस्वीर यहीं तक सीमित है तो एक और आंकड़ा देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर 10 में से 4 छात्र उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही शिक्षा प्रणाली छोड़ देते हैं। यानी जिन बच्चों से हम कहते हैं कि पढ़ो, आगे बढ़ो और देश का भविष्य बनो, उनमें लगभग 4 बच्चे ऐसे हैं जो उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि बच्चे क्यों छूट रहे हैं। क्या वजह आर्थिक है, क्या स्कूल की दूरी है, क्या सुविधाओं की कमी है, क्या पढ़ाई की गुणवत्ता है, या फिर इन सभी कारणों का कोई मिला जुला असर है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल से बाहर होता है तो सिर्फ एक विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं रुकती, उसके साथ उसके परिवार की उम्मीदों का एक हिस्सा भी कमज़ोर पड़ता है। और फिर सामने आता है एक ऐसा आंकड़ा जो किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक होना चाहिए। रिपोर्ट में देश भर में 7,993 शून्य नामांकन वाले स्कूलों की पहचान की गई है। यानी ऐसे विद्यालय जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित ही नहीं है। इनमें बड़ी संख्या में स्कूल पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में केंद्रित हैं। अब सवाल उठता है कि जिस देश में करोड़ों बच्चे शिक्षा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी देश में हजारों स्कूल ऐसे क्यों हैं जहाँ एक भी बच्चा पढ़ने नहीं पहुँच रहा। क्या वजह स्कूल की दूरी है, बच्चों का दूसरे स्कूलों में जाना है, सुविधाओं की कमी है, या लोगों का भरोसा बदल चुका है? ये सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए नहीं बल्कि नीति बनाने वालों के लिए भी एक गंभीर सवाल है।
अब बुनियादी सुविधाओं पर आइए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक शिक्षक और किताब से नहीं चलती। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1,19,000 स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है। हजारों स्कूलों में आज भी पीने के पानी की उचित सुविधा नहीं है और लगभग 59,829 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा भी नहीं है। यानी हम बच्चों को स्वच्छता सिखाते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, साफ सफाई का महत्व समझाते हैं, लेकिन अगर स्कूल में हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा ही नहीं है तो संदेश और ज़मीन की हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर है ये समझा जा सकता है। और यहीं पर सीजेपी के सोशल ऑडिट का सवाल फिर वापस आता है। अगर गाँव के लोग अपने स्कूल की वास्तविक स्थिति खुद सामने रखें तो क्या इन कमियों पर जवाबदेही तय हो सकती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग या सुविधाओं का नहीं है। आखिरकार स्कूल का अंतिम उद्देश्य क्या है? बच्चा पढ़े, समझे, सीखे और अपनी क्षमता विकसित करे। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। और यही नीति आयोग की रिपोर्ट का एक और आंकड़ा गंभीर चिंता पैदा करता है। कक्षा 8 के छात्रों में पढ़ने की दक्षता वर्ष 2014 में 74.7% थी, जो 2024 में घटकर 71.1% रह गई। यानी 10 साल के अंतराल में पढ़ने की दक्षता में सुधार होने के बजाय गिरावट दर्ज की गई है। सवाल यह है कि अगर बच्चा 8वीं कक्षा तक पहुंचने के बाद भी अपेक्षित स्तर पर पढ़ने में सक्षम नहीं है तो हम शिक्षा व्यवस्था की सफलता को किस आधार पर माप रहे हैं? अब इन सभी आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए। 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं। करीब 35% स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी हैं और हजारों स्कूलों में 10 से भी कम बच्चे हैं। 2005 में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात करीब 71% था, जो 2024-25 में घटकर 50% से भी कम रह गया है। लगभग हर 10 में से 4 छात्र उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले शिक्षा प्रणाली छोड़ देते हैं। देश में लगभग 8,000 शून्य नामांकन वाले स्कूल हैं। करीब 1,19,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। करीब 60,000 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा नहीं है और कक्षा 8 के छात्रों की पढ़ने की दक्षता लगातार घटती जा रही है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गाँव के सरकारी स्कूलों में पानी है या नहीं, शौचालय है या नहीं, बिल्डिंग कैसी है या सरपंच क्या कर रहा है। सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि ये क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था उस बच्चे को वो दे पा रही है जिसके बारे में हम हर स्वतंत्रता दिवस पर कहते हैं कि यही भारत का भविष्य है। क्योंकि भविष्य सिर्फ भाषणों में नहीं बनता, भविष्य किसी मंच पर दिए गए बड़े बड़े वादों पे भी नहीं बनता। भविष्य स्कूल की उस क्लास में बनता है जहाँ बच्चा पहली बार किताब खोलता है। भविष्य शिक्षक और छात्र के संवाद में बनता है। भविष्य उस पुस्तकालय में बनता है जहाँ बच्चा किताब पढ़ने की आदत विकसित करता है। भविष्य उस कंप्यूटर में बनता है जो इंटरनेट से जुड़कर दुनिया उसके सामने खोल सकता है। भविष्य उस साफ पानी में भी बनता है जो बच्चे को स्वस्थ रखता है और उस शौचालय और हाथ धोने की सुविधा में भी जो उसके सम्मान और स्वास्थ्य से जुड़ी है। और सबसे बढ़कर भविष्य तब बनता है जब स्कूल में बच्चा सिर्फ मौजूद नहीं होता बल्कि वास्तव में सीखता भी है। इसलिए सीजेपी का सोशल ऑडिट और सरपंच चैलेंज अगर सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित न रहकर इन सवालों को ज़मीन पर उठाने का माध्यम बनता है तो इसकी असली परीक्षा वही होगी। क्योंकि स्कूल की दीवार पर नया रंग चढ़ जाना अच्छी तस्वीर हो सकती है, लेकिन असली बदलाव तब माना जाएगा जब बच्चे की पढ़ने की क्षमता बढ़े, स्कूल में शिक्षक पर्याप्त हों, बच्चा स्कूल छोड़ कर ना जाए और अभिभावक दोबारा ये कह सके कि हाँ, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए सरकारी स्कूल पर भरोसा किया जा सकता है। अब ये होगा कि नहीं, ये आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है और उसके बाद सिस्टम की नीयत पर निर्भर करता है। फिलहाल आपकी क्या राय है हमारी इस रिपोर्ट पर? अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।